तारा साहब और बहुत ही कम समय में आज की इस बैठक की तैयारी करने वाले और बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं छोटे भाई जिला के अध्यक्ष आजाद साहिल जी, और हमारे साथ अभी आप जिस क्रांतिकारी आवाज को सुन रहे थे बिहार प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास जी, यहाँ उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पहले यूथ कांग्रेस में हमारे साथ काम किए हुए छोटे भाई, बहुत ही तेज तर्रार मेहनती इमाम अली चिंटू जी, हमारे साथ चलकर आए पूर्णिया जिला युवा कांग्रेस के बहुत ही मेहनती अध्यक्ष भाई शेख सद्दाम साहब, शंभू यादव जी, केशव जी, यहाँ उपस्थित आज जिन साथियों ने सदस्यता ग्रहण किया और खास तौर पे सबसे ज्यादा जिनके लिए आवाज लगाई गई जिंदाबाद बिट्टू जी और सभी बिक्सो जी, हमारे साथ सोशल मीडिया के साथी विवेक चौबे जी, यहाँ उपस्थित किशनगंज जिला के दूर दूर से कोने कोने से आए हुए ब्लॉक के अध्यक्ष, पंचायत के अध्यक्ष, युवक कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, आप सभी का इस बैठक में सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, बहुत ही लंबे समय से आप सभी साथी यहाँ पे उपस्थित है, बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों की कि आप लोग बड़ी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक समय हम लोग भी आपकी तरह बैठा करते थे सामने और बड़े बड़े नेताओं का या संगठन के लोगों का भाषण सुनते थे बैठ करके। साथियों, राजनीति हो या किसी भी लाइन हो, मेरा मानना यह है धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पे आप तरक्की करेंगे। साथियों, नौजवान साथियों के लिए आज के समय में सबसे कठिन अगर कुछ है तो वो धैर्य रखना है। साथियों, तो धैर्य रखे। आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 का ये आम चुनाव नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं देश की स्थिति परिस्थिति क्या है। पूरे देश में जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माहौल बना रखा है, काम का बात करोगे तो वो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, काम के बारे में पूछोगे तो वो भाई भाई को आपस में लड़वाने का काम को करेंगे। तो साथियों, यही समय है उनको जवाब देने का। जिस प्रकार उन्होंने 2014 के चुनाव में आप सभी लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगने और छलने का काम किया तो देश के नौजवानों को ठगने का काम किया। साथियों, क्या नारा था उनका? आप लोगों को याद होगा, जो भी साथी 2014 में वोट दिए होंगे तो जब वोट देने गए थे तो उनका नारा आया था, अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक वर्ष नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे। 10 वर्षों में साथियों, अगर वो 2 करोड़ नौकरी देते तो 30 करोड़ नौकरी मिलता देश के नौजवानों को। सीधे तौर पर उन्होंने एक और जुमला दिया था साथियों कि हमारी सरकार बनती है तो देश की महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे। क्या पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ? गैस सिलेंडर का दाम कम करेंगे। एक और उन्होंने जुमला दिया था, मैं याद कराना चाहता हूँ यहाँ बैठे हुए नौजवान साथियों को और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को, ये जाकर के घर घर आपको बताने की आवश्यकता है। उनका एक और वादा था साथियों, जो अभी गारंटी में बदल गया है। वो वादा था, हमारी सरकार बनी तो हम काला धन लाएंगे और प्रत्येक देश के नौजवानों के खाते में, नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। साथियों, याद है आप लोगों को? याद है कि नहीं? 15
14-15 लाख रुपए देंगे जब इनकी सरकार बन गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ले लिया, अमित शाह जी गृह मंत्री हो गए। उसके बाद जब जनता ने इनसे पूछने का काम को किया तो इन्होंने सबसे पहले तो जनता को जवाब ही नहीं दिया। जब मीडिया ने इनसे पूछने का काम को किया तो इन्होंने मीडिया को अपने तरफ कर लिया साथियों। उसके बाद इन्होंने क्या जवाब दिया कि ये चुनावी जुमला था साथियों। सीधे तौर पे जो भाजपा की अभी की गारंटी है वो गारंटी भी साथियों चुनावी जुमला है। मेरा मानना ये है कि देश में 10 वर्षों से इनकी सरकार है, इनको साथियों 10 वर्षों का हिसाब देना चाहिए कि इन्होंने 10 वर्षों में क्या किया देश के नौजवानों के लिए, कितना रोजगार दिया देश के नौजवानों को, इन्होंने महिलाओं के विकास के लिए क्या किया साथियों, इन्होंने किसानों के विकास के लिए क्या किया। भाजपा ने वृद्ध और बुजुर्गों के विकास के लिए क्या किया साथियों। इनके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। जब जवाब पूछोगे तो ये बोलेंगे हम 370 हटा दिए। जब जवाब पूछोगे ये बोलेंगे हमने राम मंदिर बनाया। साथियों राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया, राम मंदिर सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। 370 ये हटाए बोलेंगे। महंगाई कम करने की बात नहीं करेंगे, इनसे रोजगार मांगो तो रोजगार नहीं देने का काम को करेंगे। रोजगार डॉक्टर जावेद आजाद जी को पढ़े लिखे नौजवान साथी है, देश की जनता पढ़ी लिखी भी है, किशनगंज की जनता समझदार है साथियों। पिछले बार भी 20 से 50 हजार वोटों से जावेद साहब को लोकसभा का सांसद बनाने का काम आप लोगों ने किया था साथियों। आप लोगों ने ही मेहनत किया था, आपके दम पर ही जावेद साहब लोकसभा का सदस्य बनकर यहाँ से जीत कर गए थे साथियों। तो मैं अपील करता हूँ कि आने वाले चुनाव में भी आप सभी साथी यह प्रण लेकर यहाँ से जाए कि किसी भी शर्त पे किसी भी ताकत पे लगाना पड़े तो लगाएंगे हम, और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को भारी से भारी मतों से विजय बनाकर दिल्ली भेजने का काम तो करेंगे साथियों। आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 3, 4, 5 कैंडिडेट होंगे लोकसभा के, 4, 5, 7 कैंडिडेट प्रत्याशियों से आप साथियों कंपेयर कर लीजिए। डॉक्टर जावेद आजाद जी का बिहेव, डॉक्टर जावेद आजाद जी का एजुकेशन, डॉक्टर जावेद आजाद जी की पर्सनालिटी, हर चीज में साथियों अगर कोई सबसे अच्छा है तो डॉक्टर जावेद आजाद जी है साथियों। जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है उसे आप लोगों को साथियों भारी से भारी मतों से विजय बनाने की आवश्यकता है साथियों। साथ ही साथ यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों से निवेदन है, और जो नए साथी अभी जुड़े हैं हमारे साथ में, उन साथियों को किशनगंज जिला युवा कांग्रेस कमेटी में आप जगह दीजिए। आजाद साहिल जी उन साथियों को पदाधिकारी बनाइए कल के कल आप लोग, ताकि ये सभी साथी जुड़ करके आपके कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर किशनगंज लोकसभा में काम करने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और आप जो जिम्मेदारी इनको देंगे साथियों, वो जिम्मेदारी को ये निभाने का काम को करेंगे साथियों।